हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों फिजिक्स पेपर थर्ड ऑप्टिक्स में अपन लास्ट क्लास में पोलराइजेशन पढ़ रहे थे और पोलराइजेशन में मैंने आपको बताया था रिटार्डेशन प्लेट, अवमंदक पट्टिका। अवमंदक पट्टिका क्या होती है मैंने बताया था। अवमंदक पट्टिका सबसे पहले जो इसकी फीचर्स हैं, इसके गुण हैं, उनके बारे में बताया था और इसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी डिफाइन किया था। तो अवमंदक पट्टिका एक ऐसी पट्टिका होती है जो कि उसके अपवर्तक तलों के उसका ध्रुवण तल क्या होता है। जो अवमंदन पट्टिका है वो उसकी पहली परिभाषा के अनुसार क्या होगी बच्चों, एक अक्षीय क्रिस्टल की एक समान मोटाई की ऐसी पट्टिका होती है जिसकी प्रकाशीय अक्ष उसके अपवर्तक तलों के समांतर हो। यानी सबसे पहली बात, एक समान मोटाई की होनी चाहिए, एक अक्षीय क्रिस्टल की होनी चाहिए। एक अक्षीय की होगी तो मतलब द्विअपवर्ती की तो होगी, द्विअपवर्ती एक अक्षीय क्रिस्टल की एक समान मोटाई की ऐसी पट्टिका जिसके अपवर्तक तल उसके प्रकाशिक अक्ष की समांतर हो। तथा उसका गुण क्या है बच्चों, वो द्विअपवर्ती क्रिस्टल की है, एक अक्षीय की तो यानी वो ओ किरण और ई किरण में विभक्त कर देगी उन्हें, आपतित किरण को। और विभक्त करने के बाद यह क्या करती है, उनके मध्य फेज डिफरेंस उत्पन्न कर देती है या पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर देती है, पथांतर उत्पन्न कर देती है या कलांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसी पट्टिका को अपन क्या कहते हैं बच्चों, ऐसी पट्टिका को अपन फेज रिटार्डेशन प्लेट या कला अवमंदन पट्टिका कहते हैं। कला अवमंदन पट्टिका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, दो प्रकार की होती हैं। पहली बताई थी चतुर्थांश तरंग पट्टिका और दूसरी अर्ध तरंग पट्टिका। चतुर्थांश तरंग पट्टिका में मैंने बता दिया था कि एक समान मोटाई की प्रकाशिक अक्ष के समांतर अपवर्तक फलकों वाली एक अक्षीय क्रिस्टल की ऐसी पट्टिका होती है जो कि ओ किरण तथा ई किरण के मध्य चतुर्थांश तरंग, यहाँ समझ लेना, ओ किरण व ई किरण के मध्य, देखना बच्चों, चतुर्थांश तरंग पट्टिका क्या है, ये एक कला अवमंदन पट्टिका है या नहीं। कला अवमंदन पट्टिका का ही प्रकार है। तो ये क्या होगी बच्चों, सबसे पहले अपन कला अवमंदन की परिभाषा बताएंगे इसमें पट्टिका की, फिर कहेंगे जो कला अवमंदन पट्टिका है वो क्या करती है, उनके मध्य पथांतर या कलांतर। यहाँ फिक्स हो गया कि कितना पथांतर या कितना कलांतर उत्पन्न कर रही है। तो वही है ये क्या, द्विअपवर्ती एक अक्षीय क्रिस्टल की एक समान मोटाई की ऐसी पट्टिका है जिसकी प्रकाशिक अक्ष उसके अपवर्तक तलों के समांतर तथा यह चतुर्थांश तरंग पट्टिका ओ किरण व ई किरण के मध्य बच्चों तरंग पट्टिका चतुर्थांश तरंग है तो के मध्य λ/4, चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, यानी तरंग धैर्य का चौथा अंश, λ/4 पथांतर या इसके सापेक्ष कलांतर कितना होता है बच्चों, π/2 कलांतर उत्पन्न कर दे। ऐसी जो तरंग पट्टिका है उसे अपन क्या कहते हैं, चतुर्थांश तरंग पट्टिका कहते हैं। ठीक है, यानी चतुर्थांश तरंग पट्टिका के लिए व्यापक रूप में जो कलांतर है वो व्यापक रूप में कलांतर होगा बच्चों π/2 कॉमा यानी π/2, फिर 2π चलने के बाद फिर π/2 यानी 2.5π/2, 5π/2, फिर 2π चलने के बाद यानी 4.5 π/2, 9π/2, फिर 2π चलने के बाद यानी 6.5 यानी 13π/2 डैश डैश डैश। ये इसके व्यापक रूप में होगा। इसको बच्चों अपन जनरल फॉर्म में लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2n + ½ × π लिख सकते हैं। ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ 4n + 1 π/2 जनरल रूप। इतना कलांतर ये सामान्य जनरल रूप में कितना 4n + 1 × π/2 कलांतर उत्पन्न करती है। और बच्चों कला अवमंदक पट्टिका के लिए अपन ने देखा था कि कितना कलांतर उत्पन्न करती है। कला अवमंदन पट्टिका के लिए अपन ने देखा वो क्या करती है, 2πd μo - μe अपॉन λ के बराबर करती है। तो उससे यहाँ कलांतर ये है बच्चों व्यापक रूप में डेल, और वहाँ कितना था डेल का मान, वहाँ आया था 2πd μo - μe 2π अपॉन λ
डी इंटू म्यू ओ माइनस म्यू ई के बराबर था। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इनसे अपन चतुर्थांश तरंग पट्टिका के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई डी म्यू ओ माइनस म्यू ई अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 4n + 1 π/2। क्लियर बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्या लिख सकता हूं मैं, इसे d का मान निकालूं तो देखना d बराबर 4n + 1, लैम्बडा इधर चला गया और 2 और 2 ये नीचे आ गया, λ/4, और ये नीचे म्यू ओ माइनस म्यू ई। ठीक है, ये चतुर्थांश तरंग पट्टिका के लिए हो गया। म्यू ओ माइनस म्यू ई अपन ने कौन से ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए लिया था, धनात्मक क्रिस्टल के लिए लें तो धनात्मक के लिए क्या हो जाएगा, वी ई म्यू ई माइनस म्यू ओ, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए बेग किसका ज़्यादा होता है, ई किरण का, जबकि धनात्मक क्रिस्टल के लिए बेग किसका अधिक होता है बच्चों, ओ किरण का। ठीक है, तो ये ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए डी का मान हो जाएगा इतना। जब डी होगा, ठीक है, पट्टिका की चौड़ाई होगी, तो उस स्थिति में कितना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी बच्चों, इस स्थिति में λ/4 के बराबर पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी। तो ये इस प्रकार की पट्टिका होती है बच्चों, कला अवमंदन पट्टिका का कौन सा भाग, चतुर्थांश तरंग पट्टिका। अब बच्चों चतुर्थांश तरंग पट्टिका के बाद इसी फेज रिटार्डेशन प्लेट का दूसरा प्रकार है, वो है अर्ध तरंग पट्टिका, हाफ वेव प्लेट बोलते हैं। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, चतुर्थांश तरंग पट्टिका मतलब ये तरंग दैर्घ्य का कौन सा पाथ डिफरेंस कितना प्रोड्यूस करती है, तरंग दैर्घ्य का चतुर्थ अंश यानी चौथा हिस्सा, मतलब λ/4 क्वार्टर्ड। ठीक है, अब दूसरा प्रकार इसका कौन सा है, अर्ध तरंग पट्टिका। अर्ध तरंग पट्टिका से मतलब है वही सेम होगी, वही कलापमंदन पट्टिका का ही प्रकार है। तो कलापमंदन पट्टिका वाले इसमें फीचर्स होंगे, सभी गुण होंगे, और साथ में ये क्या करती है बच्चों, जैसे चतुर्थांश तरंग पट्टिका λ/4 पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करती है, उसी प्रकार अर्ध तरंग पट्टिका λ/2 पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करती है। तो कलापमंदन पट्टिका में दूसरा हो गया इसका अर्ध तरंग पट्टिका। अर्ध तरंग पट्टिका को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन हाफ वेव प्लेट बोलते हैं। हाफ वेव प्लेट ये क्या होगी, सबसे पहले एक समान मोटाई की एक समान मोटाई की द्विअपवर्ती एक अक्षीय क्रिस्टल की ऐसी प्लेट या पट्टिका जिसके अपवर्तक फलक या तल किसके समांतर हो, जिसके अपवर्तक फलक इसकी प्रकाशिक अक्ष के समांतर हो। ये तो क्या अपन ने फीचर्स कौन से ले लिए, फेज रिटार्डेशन प्लेट के, कला अवमंदन पट्टिका के। ठीक है, यानी अपवर्तक फलक इसकी प्रकाशिक अक्ष के क्या हो बच्चों, समांतर हो, तथा ये काम क्या करेगी बच्चों, जो सामान्य फेज रिटार्डेशन प्लेट है वो ओ किरण और ई किरण के मध्य कलांतर या पथांतर उत्पन्न करती है, ये फिक्स कर देती हैं, तथा यह ओ किरण व ई किरण के मध्य यह ओ किरण व ई किरण के मध्य कितना पथांतर बच्चों, λ/2 पथांतर, या इसके सापेक्ष कलांतर कितना होगा, λ/2 पथांतर या पाई कलांतर उत्पन्न कर दे। ऐसी पट्टिका को अपन क्या कहते हैं बच्चों, ऐसी पट्टिका को अपन अर्ध तरंग पट्टिका या हाफ वेव प्लेट कहते हैं। यानी हाफ वेव प्लेट का कार्य क्या है,
मेनली ये ओ किरण और ई किरण के मध्य λ/2 पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करती है। λ/2 यानी तरंग दैर्घ्य का आधा, इसीलिए इसे अर्ध तरंग पट्टिका कहते हैं। ठीक है, λ/2 पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करने के कारण ही इसे अर्ध तरंग पट्टिका कहा जाता है। अब λ/2 पाथ डिफरेंस या इसके सापेक्ष कितना कलांतर उत्पन्न करेगी बच्चों? इसके सापेक्ष पाई कलांतर ये उत्पन्न करेगी। तो अर्ध तरंग पट्टिका की अपन बात करें तो व्यापक रूप में ये कितना कलांतर उत्पन्न करेगी बच्चों? व्यापक रूप में डेल कलांतर कितना होगा? पाई उत्पन्न करेगी, या 2 पाई के बाद फिर पाई कितना? 3 पाई, या फिर 2 पाई के बाद 5 पाई, 7 पाई डैश डैश डैश, इतना ही कलांतर उत्पन्न करेगी ये ओ किरण और ई किरण के मध्य। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको व्यापक रूप को अपन n की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2n + 1 × पाई लिख सकते हैं, यानी डेल बराबर 2n + 1 × पाई, जहां n बराबर क्या होगा बच्चों? n बराबर 0, 1, 2, 3 डैश डैश। आप देख रहे हो n बराबर 0 रखेंगे तो पाई, n बराबर 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 पाई, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 पाई, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 पाई, यही होगा व्यापक रूप में। अब अपन ने देखा कि जो कलापबंधन पट्टिका है वो कितना कलांतर उत्पन्न करती है व्यापक रूप में, उसका कलांतर अपन ने कलापबंधन पट्टिका का निकाला था, और वो कितना आया था बच्चों? कलापबंधन पट्टिका का कलांतर आया था 2 पाई/λ d × μo - μe। कला अवमंदन पट्टिका के लिए क्या था बच्चों? व्यापक रूप में डेल का मान था 2 पाई/λ d μo - μe। इसको दे लेना समीकरण 1, इसको समीकरण 2, दोनों ही व्यापक रूप में डेल के मान है, तो 1/2 की अपन तुलना करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? इससे 2 पाई/λ d μo - μe 2 पाई/λ d μo - μe इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 2n + 1 × पाई। देखना पाई से पाई क्रॉस एंड आउट, तो d का मान कितना बचेगा? देखना d बराबर बचेगा आपका λ/2, ये लैम्डा इधर गया, ये 2 अपॉन में आ गया, 2n + 1 अपॉन μo - μe। ये किसके लिए बच्चों? ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए। धनात्मक के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ μe - μo होगा। ठीक है, अपवर्तनांक उल्टे हो जाएंगे, यानी इसमें d का मान कितना आया? λ/2 2n + 1 अपॉन μo - μe आया। ये ऋणात्मक क्रिस्टलों के लिए आया, नेगेटिव क्रिस्टल के लिए। धनात्मकों के लिए लिखें तो d बराबर क्या होगा? λ/2 2n + 1 क्या हो जाएगा बच्चों? ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि धनात्मक क्रिस्टल का वेग ज़्यादा होता है, तो जब इसका वेग ज़्यादा होता है तो इसका क्या होगा? धनात्मक क्रिस्टल के लिए ओ किरण का वेग ज़्यादा होता है, तो ओ किरण का वेग ज़्यादा होता है तो अपवर्तनांक क्या होगा? कम, क्योंकि C/V की फॉर्म होती है ना अपवर्तनांक, इसलिए B नीचे आएगा तो कम मान प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा? μe - μo। किसका आ गया बच्चों? ये आ गया आपका पॉजिटिव क्रिस्टल्स का। ये हुई आपकी अर्ध तरंग पट्टिका और अर्ध तरंग पट्टिका की मोटाई। एक बार फिर बता दूं मैं, अर्ध तरंग पट्टिका क्या करती है? ये λ/2 पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करती है ओ किरण और ई किरण के मध्य, मतलब ये ओ किरण और ई किरण के मध्य λ/2 पाथ डिफरेंस या पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करती है, कलांतर उत्पन्न करती है। बाकी है ये कलापबंधन पट्टिका का ही प्रकार। तो जो कलापबंधन पट्टिका की फेज रिटार्डेशन प्लेट या मंदक पट्टिका की जो डेफिनेशन है वही इसकी डेफिनेशन होगी। क्या चेंज होगा? केवल ये वो अपन लिखते थे कि उनके मध्य ओ किरण और ई किरण के मध्य कलांतर या पथांतर उत्पन्न कर दे, जबकि चतुर्थांश तरंग पट्टिका और तरंग पट्टिका अर्ध तरंग पट्टिका क्या करेंगी? नियत कलांतर और पथांतर फिक्स करेंगी।
कितना, जैसे चतुर्थांश तरंग पट्टिका तो λ/4 पथांतर प्रोड्यूस करेगी और अर्ध तरंग पट्टिका कितना करेगी, λ/2 फेज पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी। यानी λ/2 मतलब तरंग दैर्घ्य के आधे के बराबर ये कलांतर का मान उत्पन्न करेगी ओ किरण व ई किरण के मध्य। तो ये हुआ बच्चा अपना क्या, फेज रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है और उसके प्रकार, दोनों के प्रकार बता दिए मैंने आपको, अर्ध तरंग पट्टिका और चतुर्थांश तरंग पट्टिका। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक सक्रियता, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। देखिए प्रकाशिक सक्रियता, प्रकाशिक सक्रियता या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या इसको घूर्णकता भी बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णकता। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, ध्रुवण घूर्णकता। ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही दूसरा नाम है ध्रुवण घूर्णकता। ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखो ध्रुवण घूर्णकता नाम से भी पता चल रहा है बच्चों, ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक, ठीक है, घूर्णकता या ध्रुवण घूर्णकता। घूर्णक मतलब घुमा दे, घूर्णन जानते हो आप सभी, और ध्रुवण तल, ध्रुवण मतलब ध्रुवण तल को घुमा दे। तो क्या होगा, प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवण घूर्णकता क्या होगी बच्चों। इसके लिए अपन जानते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश पानी या कांच में से जब गुजारा जाता है तो ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपन जानते हैं कि जैसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश पानी या कांच में से गुजारा जाता है तो इसके ध्रुवण तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बहुत से पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारे तो उनका ध्रुवण तल क्या हो जाता है, एक निश्चित कोण से घूम जाता है। ध्रुवण तल में घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। घूर्णन उत्पन्न हो जाता है मतलब निश्चित कोण से घूम जाता है, यानी बाईं दिशा में या दाईं दिशा में किसी एक ओर अपनी पूर्व की अवस्था से वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बहुत से पदार्थ प्रकृति में ऐसे भी होते हैं जिनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर उनका ध्रुवण तल घूर्णन कर देता है, या फिर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर उसके ध्रुवण तल का घूर्णन हो जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या होता है बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर वे क्या करते हैं, इसके ध्रुवण तल को परिवर्तित कर देते हैं। ध्रुवण तल को क्या करते हैं बच्चों, परिवर्तित ध्रुवण तल को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देते हैं मतलब ध्रुवण तल का
क्या कर देते हैं, अर्थात ध्रुवण तल का घूर्णन कर देते हैं। और बच्चों ध्रुवण तल का घूर्णन कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि इनका ध्रुवण तल कुछ पदार्थों से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर उसका ध्रुवण तल एक निश्चित दिशा से या एक निश्चित दिशा में एक निश्चित कोण पर घूम जाता है। तो वो पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ घूर्णक पदार्थ होते हैं। यानी मैं सीधी बताऊं आपको तो प्रकाश संचरण की दिशा के पड़ते ध्रुवण तल के घूर्णन की घटना क्या कहलाती है, प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। प्रकाश, इसकी डेफिनेशन अपन दें सीधा, या तो ये हो गए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर इसके ध्रुवण तल को क्या कर दें, परिवर्तित कर दें या घूर्णन करा दें, उसका ध्रुवण तल का घूर्णन करा दें। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, ध्रुवक पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, या और ये घटना कौन सी घटना, जिसमें कि ध्रुवण तल घूम जाता है, प्रकाशिक सक्रियता या घूर्णकता कहलाती है। दोनों चीज अलग है, ध्यान रखना। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, दोनों चीज कौन सी अलग है कि ध्रुवण तल का घूर्णन करा दें वो पदार्थ कहलाते हैं घूर्णक पदार्थ। कौन से, वे पदार्थ जो कि जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर ध्रुवण तल का घूर्णन करा दें उन पदार्थों को घूर्णक पदार्थ कहते हैं। और ये घटना कौन सी घटना, जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल का घूर्णन हो जाता है, घूम जाता है, ये घटना कहलाती है प्रकाशिक सक्रियता या घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी प्रकाश संचरण की दिशा के पड़ते ध्रुवण तल के घूर्णन की घटना। दोबारा बता दूं, वे पदार्थ जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश का ध्रुवण तल घूम जाता है या घूर्णन करता है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थों को घूर्णक पदार्थ कहते हैं। घूर्णक पदार्थ कहते हैं। और यह घटना कौन सी घटना, जिसमें कि प्रकाश संचरण की दिशा के परितः, मतलब प्रकाश संचरण की दिशा ये है, इसके परितः मतलब इसके चारों ओर किसी निश्चित कोण पर इसका ध्रुवण तल घूम जाए, तो ये घटना क्या कहलाती है बच्चों, घूर्णकता या प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है। यानी प्रकाश संचरण की दिशा के परितः प्रकाश संचरण की दिशा के परितः ध्रुवण तल के घूर्णन की घटना क्या कहलाती है, प्रकाशिक सक्रियता, प्रकाशिक सक्रियता या घूर्णकता कहलाती है। यानी वह घटना जिसमें कि प्रकाश संचरण की दिशा के परितः प्रकाश का ध्रुवण तल एक निश्चित कोण पर घूम जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं अपन, प्रकाशिक सक्रियता या घूर्णकता कहते हैं। और वे पदार्थ जिनसे गुजारने पर समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण तल घूमता है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों, उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, घूर्णक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए आपको बताऊं,
इसको अपन ध्रुवणता को या घूर्णकता को या प्रकाशिक सक्रियता को, घूर्णकता या प्रकाशिक सक्रियता की अपन बात करें तो इसको डायग्राम के द्वारा कैसे समझाएंगे, देखिए अपन जैसे ये सबसे पहले कोई साधारण प्रकाश स्रोत है एस, इससे क्या निकलेगा बच्चों, इससे साधारण प्रकाश उत्सर्जित होगा। इस साधारण प्रकाश के सामने अपन ने क्या लगा दिया बच्चों, कोई ध्रुवक लगा दिया, इसके सामने लगा दिया अपन ने कोई ध्रुवक। ये क्या है बच्चों, कोई पोलराइजर, ध्रुवक। ये ध्रुवक क्या करेगा बच्चों, इससे निर्गत प्रकाश को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर देगा। ये साधारण प्रकाश से क्या हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। इसमें एंट्री हुई साधारण प्रकाश और बच्चों ये निर्गत क्या हुआ, ये हुआ आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। अब क्योंकि अपन ने कहा समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी माध्यम से या किसी पदार्थ से गुजारते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करें, इस समतल ध्रुवित प्रकाश की बात करें। ये समतल ध्रुवित प्रकाश किससे गुजारे हैं बच्चों, ये अपन ने ले लिया समतल ध्रुवित प्रकाश। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को अपन ने किसी घूर्णक पदार्थ से या ध्रुवक पदार्थ से क्या किया बच्चों, गुजारा। घूर्णक पदार्थ से या सक्रिय माध्यम कह लो से घूर्णक पदार्थ से अपन ने क्या किया, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को इसमें से क्या कर रहे हैं अपन बच्चों, गुजार रहे हैं। तो जब इसमें ये एंट्री होता है बच्चों, तो ये कौन सा, समतल ध्रुवित प्रकाश। और जब इससे बाहर निकलता है तो ये क्या कर देता है बच्चों, घूर्णन कर देता है। यानी इसका जो ध्रुवण तल है वो क्या कर देता है बच्चों, घूम जाता है। देखना ये इस तरह हुआ, पहले सीधा था अब ये घूम गया। यानी अब जब बाहर निकलेगा ये तो इस प्रकार से बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, इसका जो तल है, इसका जो ध्रुवण तल है वो क्या है बच्चों, वो घूम जाता है। इस ध्रुवण तल कितना घूमा, इसको मापने के लिए अपन सामने क्या कोई एनालाइजर लगा देते हैं, विश्लेषक। और उस विश्लेषक की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, अपन इसका जो जितना ये घुमा है उस कोण को माप लेते हैं। से ये इतना घुमा है तो ये पहले यूं सीधा था, तो ये कोण थीटा ये एनालाइजर या विश्लेषक की सहायता से क्या कर लिया जाता है, माप लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, जिसमें ये इसका ध्रुवण तल घूम रहा है, ये पूरी प्रक्रिया होगी आपकी घूर्णकता, ठीक है, या प्रकाशिक सक्रियता। आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।